अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है 1.3 सिक्स क्लास का मैथ है। ये न्यू बुक जो आई है गवर्नमेंट की, वो वाली बुक है पंजाब टेक्सटाइल की। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF, मतलब हायर कॉमन फैक्टर इसके फाइंड करने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम सबको पता है कैसे करते होते हैं। हम इस तरह 6 को रखते होते हैं। अब देखते हैं किस टेबल पे जा रहा है। डेफिनेटली 2 पे जा रहा है। 2 3s are 6, 3 1s are 3। इसका हमने दो नंबर्स का क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब 9, तो 9 ऑड नंबर है, 3 पे जाएगा। 3 1s are 3, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। इससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे, 6 इज इक्वल टू कितने फैक्टर्स है 6 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, 3 कॉमन है। इस तरह आप इस तरह से सर्कल कर दोगे और लिख दोगे HCF हायर कॉमन फैक्टर क्या है, 3। बस यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट है इसका 25 एंड 45। यहाँ देख के ही पता चल रहा है ये दोनों 5 के टेबल पे ही होंगे, क्योंकि और नंबर है लास्ट पे 5 है। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ये भी 5 पे जाएगा। 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये आपको इसके लिए टेबल अच्छे से आने चाहिए, तो ये आप इजीली कर सकेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, 25 is equal to 5 multiplied by 5 and 45 is equal to 5 multiplied by 3 multiplied by 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनमें इससे क्या चीज़ कॉमन है, इनमें 5 कॉमन है। इस तरह 5 को आप सर्कल करोगे और लिख दोगे HCF हायर कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5। यही इसका आंसर है। ठीक है, थर्ड पार्ट है, इसका भी हमने हायर कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब जिसे HCF हम कहते हैं। 2 के टेबल में जाएगा क्योंकि 2 9s are 18। अब 3 के टेबल में जाएगा, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब देखें, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14 एंड 7 1s are 7। तो अब हम इसे किस तरह लिखेंगे, तो हम इस तरह लिख के अब देखेंगे इनमें क्या चीज़ कॉमन है। इनमें 2 कॉमन है बस। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या होगा, H.C.F इज इक्वल टू 2। ओके, अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 नंबर दिए हैं उसने, 5 30 एंड 60। पीछे में 2 नंबर दिए थे। ये भी सिंपली वैसे ही करना है, तीनों को करेंगे हम। 5 को रखेंगे, 5 1s are 5। 30 को करेंगे इस तरह, 30 किस टेबल में जाएगा, 30 को 2 पे कर लेते हैं। 2 1s are 2, जो 1 बचा वो इधर चला गया, 10 बना। 10 2 5s are 10। अब 3 पे जाएगा, 3 5s are 15, तो अब ये 5 पे जाएगा, 5 1s are 5। अब ये 60 को कर लेते हैं इसी तरह। 60 कैसे, 62 पे करेंगे, 30 आ जाएगा। नेक्स्ट यही चीज़ आ जाएगी जो इधर हमने की है। ठीक है, कैसे, 2 15s are 30 होता है, और 3 5s are 15, 5 1s are 5। अब हम इसे किस तरह लिखते होते हैं, 5 कितने आया, 5 में क्या था, 5 था। 5 मल्टीप्लाई 1 लिख लो आप। ठीक है, क्योंकि 1 है तो 1 को 1 से इस तरह कर दो। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखो, 30 किस पे था, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, नेक्स्ट ये कैसे है, ये है इस तरह, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब स्टूडेंट्स देखो, इन तीनों में कॉमन क्या चीज़ है, इन तीनों में 5 कॉमन है। आप इस तरह करके ना ऐसे सर्कल करेंगे इसे ऐसे, और लिख देंगे HCF इज इक्वल टू 5। बस सिंपली यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है इसका 5। उसमें भी हमें 1 2 3 वैल्यूज़ दी, उन्हें लहदा हमने उसके प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं। जब हमने निकाल लिया, आपको पता आंसर किस तरह, इसी तरह अगर ये 4 भी होते तो उन्हें लहदा कर लेना था। करने के बाद हमने अब कैसे किया, 14 इज इक्वल टू क्या था, 2 मल्टीप्लाई 7। 828 क्या था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 112 क्या था हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 7। अब इन देखिए, इनमें कॉमन क्या है, एक से ज़्यादा भी कॉमन हो सकते हैं नंबर्स। ठीक है, बट आपने ध्यान से करना है। इधर देखिए, एक तो 7 कॉमन हो गया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 2 भी कॉमन आ रहा है तीनों में। जो चीज़ कॉमन होगी वो तीनों में लेनी है HCF में। ठीक है, ये देखें, तो हमारा इस तरह HCF क्या होगा, HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 100 HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, इस तरह 14।
2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 14 होता है। ओके, अब इसी तरह इसका 6 पार्ट था, उसमें भी 3 नंबर्स दिए हुए थे 36, 44 एंड 108। 36 को मैंने लैदा कर लिए, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। 54 के मैंने लैदा प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। 108 के मैंने लैदा निकाल लिया। और मुझे पता है स्टूडेंट्स, यू कैन डू, आप कर सकते हैं, ठीक है, ये इजी है, पीछे आपने बहुत प्रैक्टिस की इन चीज़ों की। ये देखें 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई बाई 3 लिख लिया। इसी तरह 54 इसके साथ जो प्राइम फैक्टर्स इसके हैं वो लिख लेंगे। इसी तरह 108 के लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई फिर 3 फिर मल्टीप्लाई 3। अब इनमें देखना कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन 2 भी आ रहा है, फिर तीनों में एक दफ़ा 3 आया, फिर दूसरी दफ़ा भी तीनों में कॉमन आ रहा था। HCF में क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखिए ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा 6, 6 3 ज़ा 18, सो HCF इज इक्वल टू 18। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट थोड़ा सा और तरह के क्वेश्चन है। कैसे, फाइंड HCF विद लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन की तरह करना है इसे, देखते हैं कैसे करते हैं। 108 एंड 170, ये 110 एंड 170 है। तो अब देखो यहाँ पर बड़ी, आपको ये पता है, आपने देख लेना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, 170 है ना, इसको आप अंदर रखेंगे, इस पर डिवाइड कर देंगे। बहुत इजी है, सिंपली आपने डिवीजन करनी जिस तरह हम करते हैं पीछे, और HCF निकालना है। अब 1010 पे आपको पता है 1010 अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 है ना, 110 तो ये 200 में चला जाएगा, हमें तो 170 चाहिए, सो हम 1 पे ही करेंगे इसे। तो बाकी क्या बचेगा, 0 में से जब 0 निकाला 0, 7 में से 1 माइनस किया तो 60 आ गया। अब ये जो 60 आ गया ना, इसे डिवाइड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो 110 है ना, इसको अंदर रखेंगे और किस पे डिवाइड करेंगे, 60 पे। तो 60 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो तो आता है 0 एंड 12, 120 आता है, यहाँ पर तो 110 है, तो क्या करेंगे 61 ज़ा 60 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब 160 में से 110 में से 60 माइनस करते हैं, 0 में से 0 गया, यहाँ पर बना 11 में से 6 माइनस कर दो तो 5 आ जाता है। ये देखें, ये वाली छोटी वैल्यू और ये वाली बड़ी है 60। अब हम क्या करेंगे, ये 60 को अंदर रखेंगे और 50 से डिवाइड कर देंगे। 60 को अंदर रखेंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या होगा, 51 ज़ा 50 लिख देंगे क्योंकि 60 है, तो पीछे क्या बचेगा, आपको पता है 0। 60 में से जब 50 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। अब ये देखिए 10 छोटा है, 50 बड़ा है। अब क्या करेंगे, इस 50 को अंदर रखेंगे, 10 पे डिवाइड कर देंगे, 10 5 ज़ा 50। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, बाकी कुछ नहीं ना, बाकी बचा, रिमेनिंग कुछ नहीं बचा, तो किस नंबर ने पूरा पूरा डिवाइड किया, 10 ने। तो सो हम कहेंगे HCF इज इक्वल टू 10। डिवीजन मेथड में क्या करना, जो बड़ी वैल्यू होगी उसे अंदर रखना, छोटी से डिवाइड कर देना। जो फिर हम जब डिवाइड करेंगे, जब माइनस करके जो हमारे पास आएगा वो छोटा होगा इससे, तो इसको अंदर रखेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। जब इससे डिवाइड किया तो माइनस किया, 50 आया। 50 छोटा है 60 से, 60 को अंदर रखेंगे तो 50 से डिवाइड कर देंगे, तो रिमेनिंग बचा 10। 10 छोटा है 50 से, 50 को अंदर रखेंगे, 10 पे डिवाइड कर देंगे। इस सिंपल सा काम में प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगी। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। क्या है सेकंड पार्ट में, कि 104 104 104 एंड 234। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू हमें पता चल रहा है देख के ही कि 234 को अंदर रखेंगे, 104 से हम डिवाइड करेंगे। तो आपको पता चला, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस तरह करके, आपने बेटा इसी तरह करना क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। 2 4 ज़ा 8, 0 एंड 2 1 ज़ा 2, यही आएगा, क्योंकि अगर 3 पे करेंगे तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। आपने करके देखना है, मुझे आइडिया है कि यही होगा। तो 2 पे किया, 208 आ गया। तो अब देखें, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ से कैरी लिया, यहाँ बना 14। 14 में से जब 8 माइनस करेंगे तो 6 बन जाएगा। पीछे यहाँ पर आ गया था 2, 2 में से जब 0 माइनस करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 26। अब देखें, इस 26 को डिवाइड करेंगे इसके साथ, कैसे, मतलब इसको अब अंदर रखेंगे, 104 को 26 से डिवाइड कर देंगे। 26 को जब 4 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखें 6 ज़ा 24 होता है, 2 4 ज़ा 8 और 2 10, तो 104 आ गया, 104 आ गया। ठीक है, किस पे आया, 4 पे। 26 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 104 आ गया, बाकी कुछ नहीं बचा। अब यहाँ देखिए किस नंबर ने पूरा पूरा डिवाइड किया, 26 ने पूरा पूरा डिवाइड किया, तो हमारे पास HCF क्या होगा, 26 होगा स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का,
देखें यहाँ पर देखने से पता चल रहा है ये 33996 जो है ना वो बड़ी वैल्यू, इसको अंदर रखेंगे क्योंकि उसने कहा लॉन्ग डिवीजन, तो इसकी डिवीजन इस तरह करनी जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। तो अब आपको पता है 400 है 4 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 36 होता है, इट्स मीन ये 9 से करके देखेंगे 400 को, तो 0036 आ जाएगा क्योंकि हमें 3996 चाहिए, इसका मतलब 9 पे ही जाएगा। ये 9 पे जब 400 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3600। अब माइनस करें, पीछे क्या बचेगा 6, 9 में से जब 6 माइनस किए तो 3। अब देखो ये 396 को बाहर रखेंगे, 400 को अंदर रख लेंगे। पहले इससे डिवाइड किया था, जो हमने माइनस करके हमारे पास रिमेनिंग आया उसको बाहर रखेंगे, फिर इस वाली के साथ डिवाइड कर देंगे। तो अब ये 1 टाइम ही जाएगा क्योंकि पूरा पूरा ये सिर्फ देख लें तो ये 1 टाइम जाएगा। 196 को 1 टाइम ही करेंगे तो पीछे अब देखें क्या बचेगा, यहाँ पर 4 है, 4 से इधर कैरी गया 10 बना, 10 से इधर चला गया ये 10 बना, ये 9 रह गया। 10 में से 6 माइनस किए तो 4 आएगा हमारे पास। अब 4 को बाहर रखेंगे और इससे डिवाइड करेंगे 396 से। बेटा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से आता है, कुछ टफ नहीं है इसमें। अब देखें अब इसको इस तरह डिवाइड करना, आपको पता है ये बड़ी वैल्यू 4 से एक ही नंबर पे नहीं होगी, हम करेंगे 4 9 36 होता है ऐसे ही बच्चे। अब 9 में से जब 6 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा और ये 6 नीचे आ जाएगा, फिर 4 9 36 इस तरह। तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड किया है, हो गया। किसने पूरा पूरा डिवाइड किया? 4 ने। तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा? HCF इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बुक पे देखें 32,96 एंड 256, मतलब ये 3 वैल्यूज़ दी हैं इधर, ठीक है, एक वैल्यू नहीं है। तो आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है? यहाँ पर हमने पहले जो बड़ी वैल्यू है ये सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। अब पहले बड़े वालियों को करेंगे। बड़े वाली वैल्यू क्या है हमारे पास? हमारे पास सबसे बड़ी है 256, उससे थोड़ी सी छोटी है 96, फिर उससे छोटी 32। तो बड़े वाली वैल्यू को इससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। पहले बड़े वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अब देखें ये 2 टाइम करेंगे 96 तो हो जाएगा 192। तो जब हम इसे आपने इधर रफ पे करके देखनी मल्टीप्लिकेशन, ये रट्टे वाला काम नहीं है। टेबल पढ़ेंगे 96 पे डिवाइड करके देखेंगे। इधर देखें मैं आपको बता भी देती हूँ। जब 2 टाइम मैंने इसे किया 6 2 12 होता है, जब 2 को 6 टाइम किया, और जब किया 18 होता है, 2 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो 1 प्लस किया तो 19 आ गया, ठीक है। अब इसे माइनस कर दो, यहाँ पे 6 में से माइनस निकाल ले, 2 किए तो 4 बचा, यहाँ पर 5 है, ये नीचे 9 है, इधर से कैरी जब इधर गया तो 15 बना, 15 में से 9 माइनस किए तो 6 आ जाएगा। अब हम उसी तरह करते होते हैं, ये जो बाकी बचा उसको बाहर रखना और इस पर डिवाइड कर देना 96 पे। अब ये 1 टाइम ही जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास? 6 में से 4 निकाल ले, हमारे पास क्या बचेगा? 2। 9 में से 6 माइनस किया तो 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 32 को बाहर रखेंगे, 64 पे डिवाइड कर देंगे। 64 को अंदर रखेंगे, 32 को बाहर रखेंगे। 32 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पूरा 640 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो बाकी कुछ नहीं बच रहा। तो ये अब एक चीज़ और करनी है, ये जो पूरा पूरा जिसने डिवाइड इसने किया ना, अब इसको इस पे डिवाइड करना है। इसने पूरा पूरा किया, यहाँ पर ऑलरेडी 32 है तो ये 1 टाइम जाएगा। इस वाले को फिर इस वाले से करना है, जो थर्ड वैल्यू होती है। 32 1 32 होता है, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। इट्स मीन हमारे पास HCF क्या आ गया? 32 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? ये 5 क्वेश्चन, आई होप सो। 30 है, एक वैल्यू 168 है, एक वैल्यू 288 है। इसी तरह पहले हम बड़े वाली वैल्यूज को सॉल्व करते होते हैं। कैसे? यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है? 288, इसको अंदर रखेंगे, डिवाइड किस पे करेंगे? 168 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 टाइम ही जाएगा, 168 ऐसे। तो बाकी अब जब हम इसे माइनस करेंगे, 8 में से 8 माइनस किया 0, 8 में से 6 माइनस किया तो 2, 2 में से 1 माइनस किया तो 1। अब हम क्या करते होते हैं? इसको बाहर रखते होते हैं, इसको अंदर रख लेते होते हैं। तो ये भी 1 टाइम जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसमें से जब 8 में से 0 माइनस किया 8, 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? 48 बाहर रखेंगे, 120 पे इसे डिवाइड कर देंगे। तो कैसे होगा? इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 48 को तो 96 आ जाएगा।
अब हम जब इसे माइनस करेंगे हमारे पास यहाँ से हमने कैरी लिया, यहाँ पर 10 बना, 10 में से 6 निकाला 4, यहाँ पर 11 रहा, 11 में से 9 माइनस किया तो 2 आया, ये 24 आ गया हमारे पास। अब 24 को बाहर रखेंगे, 48 को अंदर रखेंगे, 24 को जब 2 टाइम करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो इट्स मीन यहाँ पर 24 ने इसे पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, ऐसे ही है लॉन्ग डिवीजन में। लेकिन अब इस 24 को इस पे डिवाइड करके देखना क्या इसे भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, फिर ही हम बताएंगे ना ECF। अब 30 को हम अंदर रखेंगे, इस 24 पे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा तो नहीं कर रहा। अब हम देखें क्या करते हैं, इस तरह जब 30 में से 24 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं तो सेम उसी तरह इस 24 को अंदर रखेंगे, 6 क्या होता है, 6 4 ज़ा 24 होता है। तो अब हमारे पास 0 बचा, यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ को पूरा पूरा किसने डिवाइड किया, एक तरह का 6 ने। तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, प्रैक्टिस करें। और ये वाला एक क्वेश्चन इजी है, जस्ट यहाँ पर डिवीजन को थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो आप कर लेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कितनी वैल्यूज़ है, इसमें हमारे पास है, ये देखें, एक 80 है, एक 215 है, एक 245 है, एक 720 है। यहाँ पर 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, कुछ मुश्किल नहीं। सबसे बड़े वाली वैल्यू कौन सी है, ये, उससे छोटी ये, फिर उससे छोटी ये, फिर उससे छोटी है। मैंने कहा सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसमें सबसे बड़े वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेना होता है। वो है 720 डिवाइड करेंगे 245 पे, तो ये 2 टाइम जाएगा, क्या आ जाएगा, 490 आ जाएगा। जब इसको आप माइनस करोगे, अब तो आपको प्रैक्टिस होगी होगी जितने हमने क्वेश्चन कर लिए, ये 230 आ जाएगा। तो अब हम 230 को बाहर रखेंगे, 245 को अंदर रखेंगे, इस पर डिवाइड करेंगे, ये ज़ाहिरी बात है 1 टाइम ही जाएगा, 230 आ गया। अब देखो 5 में से 0 माइनस किया 5, 4 में से 3 माइनस किया तो 1। अब 230 को अंदर रखेंगे, 15 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15 को 15 1 ज़ा 15, तो ये हमारे पास जब 23 में से 15 निकालेंगे तो 8 आएगा, 0 नीचे आ जाएगा, फिर 15, क्योंकि अब ये पूरा पूरा नहीं ना हुआ, 3 वैल्यूज़ थी तो 15 वाली 2 थी, तो इसको इस तरह करते होते हैं, 15 5 ज़ा 75 होता है। तो पीछे क्या बचा हमारे पास, पीछे हमारे पास बचा 5। तो अब हम इस 5 को बाहर रखेंगे, 15 के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 15 अंदर रखेंगे, तो इट्स मीन 5 3 ज़ा 15 होता है। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, बट ये हमारा ये आंसर नहीं है। अब इस 5 को हमने, ये वाली थर्ड वैल्यू थी ना, ये सबसे बड़ी थी, उससे छोटी थी, अब तीसरे नंबर वाली ये वैल्यू थी, तो अब इससे डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, 215 को बाहर रखेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20, 1 नीचे आया, 5 भी नीचे आ गया, क्योंकि वो इसी तरह डिवीजन करते होते हैं ना। तो 5 3 ज़ा 15, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ओके, अब ये जो 5 है इसको इसके साथ भी डिवाइड करना है, 80 के साथ भी, 80 को अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड किया, तो 5 1 ज़ा 5, पीछे क्या बचा 3, 0 नीचे है, 5 6 ज़ा 30। तो ये जो 5 है इसने तो तीनों डिवीजन्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, तो सो हम क्या कहेंगे, HCF इज इक्वल टू 5। इतना सिंपल सा काम है ये हमारा। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए उसने क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं या 1 पे जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास एक प्राइम नंबर है लाइक 3, तो 3 का क्या हो गया ये फैक्टर्स, 3 1 3 या तो 1 के टेबल पे जाएगा या 3 अपने टेबल पे जाएगा, और 5 भी अपने टेबल पे जाएगा या 1 पे जाएगा। तो इन दोनों का कौन सा HCF होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1। तो सो आंसर हमारा क्या होगा कि 1, बस यही एक आंसर। ये तो आप ज़ुबानी भी दे सकते हैं, 1 इज आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि ये है कि कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 जो है उसने कहा कॉमन फैक्टर हो सकता है हाईएस्ट बड़ा, एंड 64 और 64 बाय द ग्रेटर देन 8। अब 8 और 64 में से बड़ा इनमें से कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है हाईएस्ट कॉमन, एक्सप्लेन योर आंसर। अब देखें अगर 8 से बड़ा लेते हैं तो वो लाइक अगर हम इधर 64 ले लेते, 64 के टेबल में 8 तो नहीं आना, 8 के टेबल में 64 है, तो हम कहेंगे नो इट कैन नॉट बी। तो ये हम लिख देंगे रीज़न, उसने कहा ना नो इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 8 से बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज HCF ऑफ एनी 2 नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन, जो उसका लोअर नंबर, जो उसका छोटा नंबर होता है उससे बड़ा नहीं होता उसका HCF। अब मैंने देखो 8 किस किस टेबल में जाता है, 8 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है, 4 के और 8 अपने,
और 64 किस किस, ये कॉमा है, मैंने ब्लंडर किया था, मल्टीप्लिकेशन लिख दी थी। 64 किस किस टेबल में आता है, 1 के, 2 के, 4 के, 8 के, 16 के, 32 के, 64 के। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, 8 है, तो सो इसका ग्रेड सिर्फ 8 ही इसका आंसर। हम कहेंगे HCF इज इक्वल टू 8, बस यही इसका आंसर है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन 5, अलीजे है 16 साइंस बुक, 16 उसके पास साइंस बुक है, 28 उसके पास मैथ की बुक है, 30 उसके पास इंग्लिश की बुक है। वो उनको एक जैसा पैक करना चाहती है, बगैर किसी बुक को मिस किए, बगैर किसी को पीछे छोड़े। तो इसका क्वेश्चन फुल देख लेना बुक पे, जहाँ पर लिखा हुआ इसका HCF बताएं किस तरह हम पैक करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके क्या लेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, जिस तरह आप निकालते होते हैं 16 का, और 28 मैथ की बुक्स हैं, और 30 किसकी बुक्स हैं, इंग्लिश की। तो ये कैसे हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह इसको 28 को कर लोगे, ये आ जाएगा आपके पास 14, और इसी तरह 2 7 ज़ा 14, और 7 1 ज़ा 7। 30 को भी ऐसे करेंगे हम, ये क्या हो जाएगा 15 बन जाएगा, और 3 के टेबल में ये क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 होता है, 5 1 ज़ा 5। तो अब हमने बताना है कि किस तरह बुक पैक की जाए कि सब कॉमनली पैक हो जाएं, एक ही जैसे, यहाँ से पता चलाना है कि एक जैसा कैसे पैक कर सकते हैं। तो अब 16 इज इक्वल टू लिखेंगे, 28 इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर 30 इज इक्वल टू लिखते हैं, ये हमने लिख लिया। अब हमने HCF ही बताना ना, इनमें कॉमन हाईएस्ट फैक्टर बताना है, किस तरह इसे पैक करें कि सारी बुक्स पैक हो जाएं, कोई मिस भी ना हो, कोई पीछे ना छूटे। इन सब में 2 कॉमन है, आप कहेंगे एक और 2 कॉमन है, कैसे कॉमन है, क्योंकि वो 2 में है लेकिन इधर नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया इसका HCF, इसका HCF आ गया हमारे पास 2। हम कहेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक इन ईच पैक इज़ 2, कि ज़्यादा से ज़्यादा हर पैक में कितनी बुक्स हो सकती हैं, हर बुक 2 2 डालें, और इस तरह हम अपना आंसर लिख देंगे। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, 70 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 के हैं, एंड 80 स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6 के हैं, और 70 ग्रेड 7 के हैं, और 80 स्टूडेंट्स ग्रेड 8 के हैं। और टीचर्स विश कर रही हैं कि इनको इस तरह अरेंज किया जाए असेंबली के लिए या किसी भी के लिए कि उनकी जो इक्वली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, कि हर रो में इक्वल स्टूडेंट हो, कोई इसमें ज़्यादा किसी में कम ना हो, इस तरह उन्हें हमें खड़ा करना है या अरेंज करना है। और फिर हमने क्या करना, फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कुड बी अरेंज्ड इन अ रो, कौन सा कितने नंबर होंगे, कितने स्टूडेंट्स एक रो में खड़े करें कि सारे इक्वली रोज बने। ये हमने नंबर ले लिए, ये ग्रेड 6 के स्टूडेंट है, ये ग्रेड 7 के, ये ग्रेड 8 के। तो हम इनको किस तरह करते थे प्राइम फैक्टर्स, ये 10 पे होगा, 10 5 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5, इसी तरह 10 7 ज़ा 70, 7 1 ज़ा 7, 10 8 ज़ा 80, 8 1 ज़ा 8, इस तरह करके हम कर लेंगे। अब हम इनके किस तरह लिखते होते हैं, इनके एक चीज़ का ख्याल रखना है, हमने बताना ना इक्वली खड़ा करना है, तो हमने सबको एक टेबल पे ही करना है, ठीक है। तो ये देखो पहले डिवाइड 8 पे की, 1 पे किया, तो 10 10 10 पे करना है, 10 से ज़्यादा सारे बाकी देख लो 1 पे नहीं ना हुआ, तो कॉमन तो हमें फिर ही पता चलेगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है जो 10 10 का हम रो बनाएंगे तो हमारा इक्वली बनेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, HCF आ गया 10। ओके स्टूडेंट्स, बस इसी तरह इसको करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, आर रूम इज 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, लंबा है, एंड 8 मीटर 80 सेंटीमीटर वाइड, चौड़ा है। द फ्लोर ऑफ रूम इज पेवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स, उसमें स्क्वायर टाइल्स लगी हुई हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड, सबसे बड़ी टाइल बताओ जो उस रूम में यूज़ हुई है। उसने कहा इस तरह लंबाई इतनी चौड़ाई है, तो जो रूम में ना वो टाइलें लगी हुई हैं स्क्वायर में, जो इस तरह होती है ऐसे ऐसे करके। तो ये बताएं सबसे बड़ा कितना साइज़ हो सकता है, कितनी बड़ी टाइल हो सकती है जो यूज हुई है इस कमरे में। मैंने यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन लिखा, बुक मैंने इसलिए आपको दिखा दिया। सबसे पहले ये 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ये उसकी लेंथ है। तो अब हमने इस मीटर को भी सेंटीमीटर में करना। आपको पता है मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से क्या कर देते होते हैं, मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। ये सेंटीमीटर, इसको हम ऐड कर देंगे इस तरह करके, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये 1000 बन जाएगा। 1000 में जब ऐड करेंगे 15 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, 1015 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसी तरह हमने इसकी विड्थ निकालनी है सेंटीमीटर में पहले।
इसकी विड्थ क्या 8 मीटर 80 सेंटीमीटर, आपको पता है मैंने क्या पहले इसे सेंटीमीटर में करेंगे तो हम सॉल्व करेंगे है ना। मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस कर देंगे 80 सेंटीमीटर, तो जब ये करेंगे 800 हो जाएगा प्लस 80 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास कितनी इसकी चौड़ाई हो जाएगी 880 सेंटीमीटर। अब हम इसे क्या करेंगे, क्योंकि हमने बताना ना कि कितनी बड़ी कितनी लेंथ थी वो जो बड़ी टाइल उसमें यूज़ हुई है रूम में, तो हमने इन दोनों को पहले सेंटीमीटर में करके फिर उसका हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने और उस टेबल पे ही करना है हमने डिवाइड जिस पे ये दोनों होते हों, ठीक है। क्योंकि ये लेंथ है ये विड्थ है, तो ये 5 पे जा रहे हैं सीधे सीधे, 2 5 ज़ा 10 0 आएगा क्योंकि 1 छोटा है, और 5 3 ज़ा 15, नहीं तो आप इसे डिवाइड करके देख लेना 5 पे, ठीक है। अब देखें 5 1 ज़ा 5, 3 इधर चला गया, 5 7 ज़ा 35, फिर जो 3 था इधर चला गया, 5 6 ज़ा 30। अब कोई ऐसा टेबल नहीं जिसपे ये दोनों डिवाइड होते हुए हों, तो हम इसे क्या कहेंगे, लंबाई जो है ना 5 सेंटीमीटर ही हो सकती है जो इस रूम में टाइल यूज़ हुई है। बस यही इसका आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।